आज का विषय है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से हमारा तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने अपनाए रखा। इस लंबे काल में राजनीतिक जीवन की विभिन्न संस्थाओं के संदर्भ में राजनीति को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। इसी कारण इस काल के विद्वानों ने जैसे प्लेटो, रूसो इत्यादि ने अपने अध्ययन को राज्य, सरकार तथा इनसे संबंधित राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित रखा और इस प्रकार उनका दृष्टिकोण संकुचित, औपचारिक और संस्थात्मक बन गया। यही दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण कहलाता है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के साथ प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही समाप्त होता है। ब्लंट सली के अनुसार राजनीति विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसका संबंध राज्य के साथ हो और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वह अपने को किन विविध रूपों में अभिव्यक्त करता है और उसका विकास किस प्रकार होता है। पॉल जैनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र का वह अंग है जो राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन के सिद्धांतों और कार्यों का उसी प्रकार से अध्ययन करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीजगणित अंकों का और रेखा गणित स्थान तथा दूरी का। गिल क्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी तक राजनीति विज्ञान के विद्वानों का ध्यान सिर्फ राज्य तथा सरकार जैसी संस्थाओं पर ही केंद्रित था। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन अनुभव के आधार पर किया जाता था, लेकिन युद्ध के बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन अनुभव के साथ साथ अनुसंधान और उसके परिणाम के आधार पर किया जाने लगा, जिस वजह से राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के अध्ययन के अलावा अन्य क्षेत्रों का भी अध्ययन करने लगा है। अलेक्जेंडर सैमुअल के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। लासवेल के अनुसार समाज में शक्ति स्थापित करना ही राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। स्टीवेंस के अनुसार राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्तियों में परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के बीच शक्ति संबंध और राज्यों के बीच परस्पर शक्ति संबंध। हसजार के अनुसार वास्तव में शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय हो गया है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के अध्ययन के अलावा राजनीतिक मानव, औपचारिक तथा अनौपचारिक राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक आदर्शों का भी अध्ययन करता है। अतः इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन का कोई भी कार्य राजनीति के क्षेत्र से बाहर नहीं बचा है।